Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मेरे हस्बैंड फाइनली आ गए हैं गांव से, और आते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और मेरा बेटा गया था मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बस स्टैंड में लेने के लिए, मतलब हमारे घर के पास ही में है, वहीं से जाकर लेकर आए हैं। और आते ही ये बोल रहे देखो मैं क्या लेके आया हूँ, तो फिर सामान वगैरह सब निकाल रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत कुछ लाए होंगे सब्ज़ी वगैरह, बट सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं लाए हैं, बस एक मिठाई लाए हैं। अभी मेरी बेटी आप लोगों को दिखाएंगी क्या लेकर आए हैं। एक बंगाली मिठाई है, तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सी मिठाई है, देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। तो है ना, इस बार दुर्गा पूजा में भी गई थी ना, तो तब बहुत सारा खाई थी और इतना टेस्टी है ना, इसलिए मैं तो नहीं बोली लेकर आओ करके, लेकिन मेरे हस्बैंड ही खुद लेकर आए, क्योंकि हम लोग गांव से आने के बाद बोल रहे थे कि ये जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड 2 केजी लेकर आए हैं। और अभी मैं मतलब मेरी बेटी आप लोगों को दिखाएगी कौन सा मिठाई है। और ये एक बंगाली मिठाई है, क्योंकि हाँ सब कुछ तो यहाँ पे मिल ही जाता है, लेकिन ये सब जो मिठाई है, बंगाली मिठाई है ना, ये सब बहुत कम ही मिलता है। ये मैं स्वीट के जो दुकान है वहाँ, तो ये सब एक अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग रहता है ना। तो ये है ना चमचम है, ये लेकर आए हैं 2 पैकेट में। तो देखिए पैकेट का क्या हाल हो गया है। और अभी देखिए निकाले हैं, निकाल कर ये बॉक्स में रख दे रही है मेरी बेटी। तो है ना थोड़ा सा इसके अंदर से पूरा रस निकल गया है, थोड़ा ये रसगुल्ला जैसा निकल गया था। और उसके बाद ये देखिए ये बड़ी लेकर आए हैं, उड़द दाल की बड़ी। मैं वो बहुत दिन से बोल रही थी कि गांव में है ना उड़द दाल की बड़ी मिल जाता है, आप लेकर आओ। तो ये लेकर आए सिर्फ 3 पैकेट ही। मैं पूछी 3 पैकेट ही क्यों लेके आए, थोड़ा ज़्यादा लाना चाहिए था ना। तो बोल रहे थे कि दुकान में सिर्फ 3 पैकेट ही था, तो वही लेकर आए हैं। उसके बाद है ना मैं नाश्ता वगैरह बनाई थी, नाश्ते में खिचड़ी बनाई थी, फिर खिचड़ी वगैरह हम लोगों ने नाश्ता किए। उसके बाद मैं अपना डेली रूटीन चालू कर दी हूँ। कपड़े सूख गए थे तो वो लेकर आ गई हूँ, और बैठ के भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अभी मैं आज हॉल में बैठ के ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका रात का जर्नी था ना, इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो ट्रेन में ही गए थे, तो ट्रेन में तो रिज़र्वेशन का सीट था, फिर भी है ना जर्नी में हम जाते हैं सोकर ही जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा थकान हो ही जाता है। वैसा घर जैसा डीप स्लीप नहीं आते हैं ना, तो इसकी वजह से वो रेस्ट कर रहे थे। तो मैं सोची उस बेडरूम में ना जाके यहीं पे बैठ के सारे फोल्ड कर लेती हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अभी मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दिया है, और बच्चों के रूम में भी रख कर आ गई, और अपना हमारे रूम में भी रख कर आ गई हूँ। और अभी मैं हॉल की सफाई करूँगी। और ये वाला देखिए, कल जो ब्रश मैं लेकर आई थी ना ये सेल से, तो वो ब्रश का आज मैं ट्रायल कर रही थी, देख रही थी कि इससे क्या ये सोफ़ा का ये जो कैसा डिज़ाइन है ना, टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन, ये साफ़ होता है कि नहीं। इसके अंदर है ना धूल पूरा घुस के रहता है। तो ये ब्रश लेकर आई हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही हुआ खरीदी हूँ, तो अच्छा से साफ़ हो रहा है। पर मैं जो सोच के लाई हूँ वैसा नहीं था, मतलब कि मैं सोची थी कि कपड़ों के ऊपर से झाड़ दूंगी तो अच्छे से है ना धूल वगैरह चला जाएगा, पर है ना कपड़े के ऊपर वो काम नहीं करता है, पकड़ लेता है। मतलब कि आप ये जो कवर वगैरह रखा हुआ है ना, उसके ऊपर अगर आप झाड़ने लगोगे ना, तो पूरा वो ब्रश है ना कपड़ों को पकड़ लेता है। तो इसके लिए फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने जो कपड़े वाला डस्टर बना दिए थे ना, उसी से ही मैंने सोफ़ा वगैरह साफ़ करी हूँ। और ब्रश से है ना कॉर्नर वगैरह ये सब साफ़ करके, मतलब ट्राई करके देख रही हूँ। नहीं तो पहले तो मैं कपड़े से ही पोछा लगा देती थी, तो इससे कर रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, और जल्दी साफ़ हो जा रहा है। सिर्फ 4 या 5 मिनट ही लगेगा। डेली अगर मैं इस तरीके से साफ़ कर दूँगी ना, तो महीने में एक बार पूरा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना धूल पड़ेगा ही नहीं। और कुछ दिन के बाद तो बारिश का मौसम भी आ जाएगा,
तब इतना सारा धूल नहीं आता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है ना, तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं घर के अंदर। मतलब कि डेली की डेली डस्टिंग नहीं किए ना तो फिर देखने लायक नहीं रहता है कोई भी सामान। उसके ऊपर आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी मैं शोकेस को भी साफ़ कर रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि देखती हूँ शोकेस भी क्या इस ब्रश से साफ़ किया जा सकता है, ऐसा मैं सोची थी। पर बाद में मैं सोची नहीं, शोकेस में इसी कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। जो मैं शोकेस का अलग सा कपड़ा बना कर रखी हूँ उसी से ही साफ़ कर रही हूँ। मैंने 2 कपड़ा बना के रखी हूँ, एक से टीवी वगैरह और दूसरा जो सामान है वो सब साफ़ करती हूँ, जो शोपीस का है। और कुछ भगवान की मूर्ति भी है, उनके लिए मैंने अलग कपड़ा रख दिया है, उससे साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो वो भी है ना शोपीस ही है, फिर भी है ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग कपड़ा ही रखा है। सिर्फ 2 ही है। तो अभी देखिए मैं ब्रश है ना यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ करके देख रही थी, तो टीवी के नीचे वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया है, कूलर वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैं फ़ैन को भी साफ़ कर रही थी, तो ना फ़ैन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा ना फ़ैन के अंदर पूरा धूल धूल हो गया है। इस फ़ैन को है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम चालू है, उसके पास भी टाइम नहीं है, तो उसको है ना खोल के अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैंने उस ब्रश से साफ़ कर दिया है ना। काफ़ी साफ़ हो गया है, पर अंदर तक तो ब्रश नहीं जाता है ना, उसको खोल के ही ना मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो मेरे बेटे का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी के बाद ही होगा, क्योंकि फ़ैन वगैरह है ना सब मेरा बेटा ही साफ़ करता है। वो अच्छे से साफ़ कर देता है महीने में एक बार। और अभी गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा धूल होने की वजह से है ना फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने उस रूम को भी अच्छे से, थोड़ा बड़ा काम था, मेरे हस्बैंड गाँव गए थे तो पेंट ब्रश वगैरह सब कुछ ले गए थे, वो सब भी मैंने अच्छे से रख दिया है, क्योंकि उसका काम में नहीं आया है। जिस काम के लिए मेरे हस्बैंड गांव में गए थे ना, फिर वो काम नहीं हुआ है, तो फिर रिटर्न पेन ब्रश सब कुछ लेकर आ गए हैं। और उसको मैंने अच्छे से रखने के बाद घर को भी मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और अभी मैं सारे बर्तनों को यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, और फटाफट से है ना मैं सारा काम कर लूँगी, ऐसा ही सोच रही हूँ। पूजा पाठ भी कर लूँगी, तो है ना सुबह का पूरा मेरा जो रूटीन है वो फटाफट हो जाएगा। सारा काम करने के बाद फिर मैं लंच बना दूँगी। और सुबह में हम लोग ने खिचड़ी खाए थे ना, तो खिचड़ी ज़्यादा टाइम पेट में नहीं रहता है, तो मैं 1 बजे के अंदर लंच भी बनाकर रेडी कर दूँगी। तो यही मेरा टारगेट है। तो इसीलिए ही जैसे हस्बैंड रेस्ट करने के लिए गए, उसके बाद से ही काम करना चालू कर दिए हैं। और हस्बैंड आने के बाद है ना हम लोगों ने बहुत टाइम तक बात भी किए हैं गांव के बारे में, सब कुछ मतलब कि सुने हैं वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। उसके बाद ही काम में लग गई हूँ, मतलब नाश्ता वगैरह करे उसके बाद। अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को सारे बर्तनों को अच्छे से अरेंज कर दिया है रैक के ऊपर। अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, तो नाश्ते का कुछ बर्तन है वो अभी मांज के अच्छे से इसको धोकर रख दूँगी। फिर मेरा बर्तन धोने का काम भी हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा। तो और उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, तो चलिए पहले बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began. तो मैंने बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसको मतलब धो दी हूँ। और अभी मुझे पूरे घर को पोछा लगाना है, तो मैं पोछा लगाने के लिए इसके अंदर लाइज़ॉल डालकर लेकर आ गई हूँ। और थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर डाल देती हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती हूँ, थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। इससे है ना घर में किस पिस होते रहता है ना, वो सब नहीं होता है। मैंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखी थी, तो उसी जब से सुनी हूँ ना, तब से मैं थोड़ा सा नमक डाल के ही घर का पोछा लगाती हूँ। और सोशल मीडिया में है ना कई सारे चीज़ें, अच्छी चीज़ें दिखाया जाता है, तो मैं फ़ॉलो करती हूँ। बहुत सी चीज़ों को मैं आजकल फ़ॉलो करने लगी हूँ। तो अभी है ना मैंने इसके अंदर नमक डाल के और लाइज़ॉल डाली और पानी डाली हूँ। कभी कभार है ना इसमें मैं गर्म पानी भी डाल लेती हूँ। गर्म पानी डालने से ना और भी अच्छे से घर साफ़ हो जाता है। तो मेरा बेटा भी तैयार हो गया है, उसे अभी है ना उसके फ्रेंड के घर में जाना है। वो लोग है ना एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए वो तैयार हो रहा था, नहा धो लिया है। अभी वो निकलेगा इसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं जाके शावर ले लूँगी और अभी मैं पूजा पाठ करूँगी।
तो अभी देखिए मैंने अच्छे से शावर वगैरह लेने के बाद अभी छत पे मेरी बेटी को भेज दी थी, जाके फूल लेकर आ। तो वो फूल लेकर आई थी और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं सोशल मीडिया में से और एक चीज़ सीखी हूँ कि हम लोग जब शाम में पूजा वगैरह करते हैं ना, जो धुनोची वगैरह हम बंगाली लोग लगाते हैं ना, तो उससे उसके अंदर अगर ये लौंग डाल के अगर आप उसको जलाते हो ना और पूरे घर को धूप दिखाते हो ना, इससे भी नेगेटिव एनर्जी घर से चला जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप महिलाएं अपने जीवन में अपनाए ना, तो घर में सुख शांति सब कुछ बरकत सब बनी रहती है। तो है ना, ये सब मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और घर बार सब कुछ है ना साफ़ सुथरा रखती हूँ एकदम, मतलब कहीं पे भी मैं थोड़ा सा भी गंदगी नहीं रखती हूँ। इसके कारण ही है ना घर के अंदर में मतलब सुख शांति सब कुछ बनी रहती है। तो मैं वही सोशल मीडिया से फॉलो करती हूँ। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ लंच। और लंच बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दी हूँ और जीरा भी डाल दी हूँ। जीरा क्रैकल होने लगा, उसके बाद मैंने प्याज डाल दी हूँ। और यहाँ पे सोयाबीन को पहले से ही इसको बॉईल करके पानी निचोड़ कर निकाल कर रखी थी। और अभी मैंने इसके अंदर एक आलू डाल दिया है और टमाटर। बस इसको है ना ऐसे ही डाल के कुछ टाइम तक ढक कर रख दूँगी। अभी देखिए कुछ टाइम हो गया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी ये डाल दी हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी है ना मैं सोच रही हूँ कि पूरा ही मसाला एक साथ ढक के मतलब डाल के ढक के रख दूँगी। तो अभी मैंने चिकन मसाला, मिर्ची पाउडर और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। और अभी इसको मिक्स करके है ना ऐसे ढक ढक के पकाऊंगी। इस तरीके से है ना ढक ढक के पकाने से बहुत अच्छा लगता है। मैं है ना कभी भी सोयाबीन को ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करती हूँ। कभी भी है ना चिकन जिस तरीके से बनाया जाता है ना, उसी तरीके से मैं सोयाबीन को बनाती हूँ। ऐसे बनाने से है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं बनाते हो तो एक बार इस तरीके से बना के खाकर देखिए, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप ये नॉनवेज खाते हो तो आप लोगों को चिकन का टेस्ट आ जाएगा और वेजिटेरियन को अलग सा टेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ नॉनवेज का कुछ तो दिया हुआ नहीं है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दी, अभी ढक के इसको पकाऊंगी। और इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करूंगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। बाय, फिर मिलेंगे।